जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 35,000 रुपीज के अंदर एक बेस्ट पीसी बिल्ड के बारे में बताया था। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो उस वाली बिल्ड में हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस कह लीजिए, अंडर 35,000। बार दोस्तों, आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जिस बिल्ड के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर उससे भी कई गुना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बट कैसे? देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 45,000 के बारे में बताऊंगा, जिस पर आप एडिटिंग करो, मक्खन जैसा एडिटिंग चलेगा, गेमिंग करो, जबरदस्त गेमिंग होगा, हेवी टास्क आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा पूरे एंड तक। और दोस्तों, ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारे कंपोनेंट्स आपको कहां से खरीदना चाहिए, कहां से आप लोगों को ये सारे कंपोनेंट्स सही प्राइस में मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ पूरे एंड तक। और कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं। बात दोस्तों, उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं, उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वेल दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए चलिए सीधे चलते हैं हमारे मेन कंपोनेंट की तरफ, यानी कि सबसे प्यारा दुलारा चिपसेट की तरफ, यानी कि सीपीयू की तरफ। देखिए, यहाँ पर हमने चूज किया है इंटेल की तरफ से i5 9400F को। हाँ, ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन आपको यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा ना भाई, सच में देखो, यहाँ पर 6 कोर 6 थ्रेड देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पर 4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक भी ऑफर करवा देता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम AMD की 3500 को भी ले तो हमारा बजट के बाहर चला जाता है। इसीलिए करंट मार्केट की प्राइस को देखते हुए हमने यहाँ पर इस प्रोसेसर को चूज किया है, जो कि आपको बड़ी आसानी से 11,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 कोर प्रोवाइड करता है। दोस्तों सोचिए जरा, 6 कोर में एक बेस्ट प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर। और दोस्तों, अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली एडिटिंग के लिए चाहिए या फिर स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर यूज कर सकते हो। देखिए, आप अगर नहीं दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके बारे में और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हो कि स्पेसिफिकली हम एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए कौन कौन सा प्रोसेसर चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, प्रोसेसर के बाद बारी आती है उसकी बेसमेंट की, यानी कि जिसमें प्रोसेसर बैठता है। कहां पर बैठता है? मदरबोर्ड में, ऑब्वियसली। देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड में हमने यहाँ पर यूज किया है एसोस की तरफ से एसोस EX-B365M B5 मदरबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक बेसिक सा मदरबोर्ड है, 2 रैम स्लॉट ऑफर कर देता है, और VRM सेक्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गजब की बात यह है कि इस बजट वाली बिल्ड के अंदर हमें M.2 की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बजट बिल्ड के अंदर बजट वाली मदरबोर्ड में M.2 की सपोर्ट मिलती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इस मदरबोर्ड की जो प्राइस है वो आपको लगभग 6,500 के आसपास से 6,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो काफी बेहतरीन चीज यहाँ पर बन जाता है। M.2 की भी सपोर्ट है और VRM सेक्शन भी बेस्ट है इस बजट वाली बिल्ड के अंदर। और दोस्तों, प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड को छोड़ने के बाद ऐसा कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है? जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली रैम अगर आप एक अच्छा सा नहीं चूज करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर ड्रॉप हो सकती है। यस, तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है XPG की तरफ से ADATA Gimmicks 8GB की सिंगल स्टिक, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। ये रैम आपको लगभग 4,000 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। काफी बेहतरीन प्रोडक्ट, काफी बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर हम मानता हूँ थोड़ा सा बजट इंक्रीज हो गई है, लेकिन बेस्ट है। तो प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम भी हो गया, लेकिन दोस्तों स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए? ऑलराइट दोस्तों, स्टोरेज के लिए भी हमने यहाँ पर यूज किया है बोथ SSD एंड HDD का कॉम्बो। अब 45,000 का बिल्ड करा रहे हो, उसमें SSD यूज नहीं कर रहे हो, क्या बोले क्या? देखिए दोस्तों, SSD भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो भी M.2 का SSD। यस, हमने यहाँ पर यूज किया है WD की तरफ से 240GB का M.2 SSD। अब ये तो हमें SSD ऑफलाइन मार्केट में लगभग करीब 3,000 के आसपास देखने को मिल गया। देखो, सर्च कर लो थोड़ा सा ऑफलाइन मार्केट में, अगर आपको मिल जाता है, और उससे भी कम में मिल जाता है, नहीं एक्सपेक्ट नहीं करते, बट कम में अगर मिल जाता है तो आप वहां पर कंसीडर कर सकते हो। और अगर नहीं मिलता है तो ऑफलाइन छोड़ो, ऑनलाइन में देख सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा आपकी फाइलें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ऐसे फोटो मोटो वीडियो स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर ऑब्वियसली 1 TB का हार्ड डिस्क भी यूज कर लिया है, जो कि सीगेट की तरफ से आता है 1 TB का 72 RPM वाली HDD।
ये भी ऑब्वियसली आपको 3000 के आसपास ही देखने को मिलता है। तो कुल मिला के स्टोरेज के लिए आप यहाँ पर 6000 पकड़ के रखो। अब सब कुछ तो आपने अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट यहाँ पर यूज कर लिया, लेकिन आप यहाँ पर वही 500-600 रुपीज वाला चीप क्वालिटी का पीएसयू यूज करोगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है पीएसयू के लिए क्रोसियर VS 500 वाट वाला पीएसयू, जो कि 80+ वाइट सर्टिफाइड पीएसयू है। और इसमें आपको सबसे बेस्ट जो है बियर्ड केबल भी देखने को मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है यार, 500 वाट वाला पीएसयू आप यहाँ पर यूज नहीं करोगे तो क्या करोगे? इतना हेवी टच करोगे, और 500 वाट वाला यूज तो ऑब्वियसली आपको करना ही है। तो इसका प्राइस आपको लगभग वही 3000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए बन जाती है। और दोस्तों सब कुछ तो आप लोगों ने बना लिया, लेकिन पता चला कि घर का छत ही नहीं है, कैसे चलेगा? देखिए दोस्तों, इसीलिए हमने हमारे सभी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए एक अच्छा सा कैबिनेट को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो देखिए, कैबिनेट के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है एंटी स्पॉट की तरफ से आने वाला आइस 200 TG, जो कि लगभग करीब आपको 2600-2500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसको कंसीडर करने का सिर्फ यही मकसद है कि यहाँ पर आपको पीएसयू सराउंड ही देखने को मिल जाता है, और आपको एग्जॉस्ट के लिए 120 mm का फैन भी देखने को मिलता है। तो काफी बेहतर चीज बन जाती है। 2500-2600 के आसपास आपको पीएसयू सराउंड भी देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास और थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हो, तो इससे भी और अच्छा वाला RGB वाला आप यहाँ पर कैबिनेट कंसीडर कर सकते हो। अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, i5 9400F में हमें कोई भी ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलता है, मतलब इंटीग्रेटेड कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। तो गेमिंग करने के लिए, एक अच्छा खासा एडिटिंग करने के लिए हमें ग्राफिक्स कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफिक्स कार्ड में हमने यहाँ पर चूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड को, जो कि काफी बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें आपको 4GB की VRAM ऑफर कर देता है, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर किया है बिल्कुल ही परफेक्ट है। कोई भी बटन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी जो प्राइस है, देखिए यहाँ पर हमें ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा 13000 के आसपास देखने को मिल गया। आप भी थोड़ा सा रिसर्च कर लो, देखो कहाँ पर अच्छा प्राइस पे मिलता है, थोड़ा ऑफलाइन मार्केट में पूरी तरह से रिसर्च कर लो, तो फिर जाके अगर आपको कम दाम में मिल जाता है तो इसको कंसिडर कर लेना। बिल्कुल परफेक्ट ऑफर बन जाता है 13000 के आसपास। और अगर नहीं मिलता है तो फिर जाओ ऑनलाइन से खरीद लो। अब फिर आप लोग बोलोगे भाई ऑनलाइन से कहाँ पर खरीदना है, कहीं पर तो अवेलेबल नहीं है। वेल दोस्तों, हम क्यों हैं? ओके, हमसे अगर आप पूछते हो कि कहां से खरीदे, देखिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप इस ग्राफिक्स कार्ड को खरीद सकते हो। और इसके साथ ही साथ आपको और भी सभी कंपोनेंट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ, देखो, लिंक पर क्लिक करो और जाके इन सभी प्रोडक्ट को खरीद लो। बिल्कुल बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। ऑलरेडी दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो बिल्ड होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम सभी एक बेस्ट कंपोनेंट को चूज कर लिया है अंडर 45,000 में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो सभी मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स बताया उन सभी का लिंक तो पता है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो हमसे, या फिर आप खुद नहीं करना चाहते हो, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आप पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ कांटेक्ट करो और कुछ भी कह सकते हो। ओके, ऑलरेडी दोस्तों इतना ही था आज की इस वीडियो में। पसंद आया हो तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे ही सारी पीसी बिल्ड के ओरिएंटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गजब वीडियो। बस मिलता हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।